मुक्त होते। बहुत आसान है, बहुत मजा आता है और बहुत ही सिंपल है। एक दो ड्राइंग्स मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी, फिर ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये पैटर्न्स है, और इस पैटर्न में हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल वो चीज होती है कि हम एक पैटर्न को अलग अलग एरिया में रिपीट करके, या डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को अलग अलग एरिया में रिपीट करके पैटर्न क्रिएट करते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं और उससे एक डिजाइन बनाते हैं। अभी दिखाऊंगी धनंजय, थोड़ा रुको। ठीक है, इसके लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए ड्राइंग शीट, ठीक है, या स्केच बुक, जो भी आपके पास है, काले रंग का पेन या पेंसिल, जो भी चीज है। ठीक है, अगर स्केल की जरूरत है तो चाहिए, नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के बारे में बताऊंगी। तो डिफरेंट लाइंस कैसे होती हैं? एक होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऐसे लिटा के बनाएंगे तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट बनाएंगे तो बोलते हैं वर्टिकल, यानी सीधी, इसको लेटी हुई। ठीक है, और ये तिरछी, ठीक है, अलग अलग तरीके की लाइन हुई, तीन तरीके की लाइन हुई। उसके अलावा होता है कर्व लाइन, यानी कि ऐसे कर्व, गोल घुमावदार, उसको बोलते हैं कर्व लाइन। ठीक है, डॉट्स या सर्कल, ये सब पैटर्न्स बनाने की बहुत इजी विधि है। कुछ दिख नहीं रहा है? अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सीधी रेखा, आड़ी रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा अब दिख रहा होगा, बिकॉज अब मैं ब्लैक पेन से बना रही हूँ। ठीक है, तिरछी रेखा यानी डायगोनल लाइन, कर्व यानी गोल घुमावदार, बिंदु एंड सर्कल, बिंदु एंड सर्कल, ये देखो, ये भी एक पैटर्न बनता है। ठीक है, एक मिनट, अभी दिखाते हैं आपको, सामने से दिखाते हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है? अलग अलग तरीके की लाइंस हैं, डिफरेंट लाइन को हम आपको बनाना बता रहे हैं, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जिगजैग लाइन, इस तरीके से, ये जिगजैग लाइन है। ठीक है, स्पाइरल लाइन, ऐसे गोल गोल घुमाने वाली। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स को जब हम पैटर्न बनाते हैं, कैसे बनाते हैं पैटर्न? ठीक है, मान लो मेरे को स्ट्रेट लाइन से पैटर्न बनाना है, 1 2 3 4, 4 लाइन, फिर 1 2 3 4, 4 लाइन, 1 2 3 4, इस तरीके से, फिर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के ऊपर वर्टिकल यानी सीधी, फिर आड़ी, और इस तरीके से पैटर्न बनता चला जाता है। ठीक है, जिगजैग से कैसे बनाते हैं? जिगजैग, डायगोनल, इसको हम चाहें तो बीच में डार्क कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के पैटर्न से हम रिपीट कर करके, जब कोई बार बार रिपीट करके बनाते हैं तो इस तरीके से हमारी बनती है जेंटैंगल आर्ट। ठीक है, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक है, सो एक ये पैटर्न है। पहले मैं आपको सिंपल वाले पैटर्न दिखाती हूँ। सिंपल मतलब सबसे ज्यादा जो आसान है। देखो, ये एक फूल है और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाई है, और कितना सुंदर लग रहा है। इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें हमने एक फ्लावर बनाया है और उसमें अलग अलग पैटर्न डाले हैं। देखो, क्रिस क्रॉस,
चेक्स वाला, सर्कुलर, तिरछी रेखा, कर्व लाइन, अलग अलग तरीके से, ठीक है। और सिंपल वाला, आपके पास अगर कलरफुल पेन है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। देखो क्या बनाया है, फ्लावर बनाया है, लेकिन उसमें कलर कैसे फिल किया है, सिर्फ लाइन से, अलग अलग तरीके की लाइन से, बैकग्राउंड कलर इस तरीके से किया है, ठीक है। कुछ अगर हम ज्योमेट्रिकल बनाते हैं तो देखो इस तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट लाइन से हम बनाते हैं। आप लोगों को बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है और बहुत इफेक्टिव है। इसमें किसी को भी बहुत ड्राइंग में गुड होने की जरूरत नहीं है, सिंपल ड्राइंग को बना सकते हैं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो देखो और भी ज्यादा सिंपल कैसे बनाया है। देखो सिर्फ गोले गोले, इतने गोले बनाए मैम ने और उसमें सब में पैटर्न बनाए हैं। पैटर्न्स बनाने से देखो इसको हमने एक आर्ट का फॉर्म दे दिया, ये सब फ्लावर है। स्क्रीन नहीं दिखा रहे हैं, प्लीज लेट स्क्रीन दिखा दो। मैडम इनको बच्चों को दिख नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्या, तो कोई पॉइंट मैम दिख रहा है, वैसे आप जो शो कर रहे हो ना वो दिख रहा है, शायद उनकी यहाँ पे कोई नेटवर्क प्रॉब्लेम होगा। मुलांना थोडा नेटवर्क चेक करा तुमच्या मोबाईलचं, नेटवर्क जिथे असेल ना तिथे जाऊन बसा, म्हणजे तुम्हाला स्क्रीन व्यवस्थित दिसेल। जर नेटवर्क नसेल तर तुम्हाला ब्लर दिसणार। ओके, त्यामुळे नेटवर्क असेल तिथे बसा म्हणजे तुम्हाला स्क्रीन क्लियर दिसेल। ठीक है बेटा, थैंक यू मैडम। और बहुत ही आसान तरीके से हम पैटर्न को रिपीट कर करके अपनी कुछ भी डिजाइन ड्राइंग बना सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है ना, सिंपल। अच्छा दिख नहीं रहा लेकिन मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, आवाज से समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिफरेंट लाइन से, अलग अलग तरीके की लाइंस को ड्रॉ करके हमें एक पैटर्न बनाना है या कोई भी एक इमेज बनानी है। सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जिसको अगर कोई इमेज में बनाना है तो देखो, किसी को अगर ड्राइंग इमेज बनानी आती है, जैसे ये मैंने, ये देखो जिराफ के फेस के अंदर अलग अलग पैटर्न बना के उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, ठीक है। और एक और सिंपल सा दिखा देते हैं आपको। देखो गणपति का मुख बना के उसमें पैटर्न बनाए, सिर्फ सिंपल सिंपल डिजाइन है ना। ऐसी लाइन से हम रंगोली में भी बनाते हैं डिजाइन, अल्पना बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, वर्ली आर्ट बनाते हैं, सब कुछ सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। अभी आपके पास टास्क ये है, क्या टास्क है, आपको एक शीट के ऊपर, छोटी शीट के ऊपर, कलरफुल पेन नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ ब्लैक पेन से या पेंसिल से इस तरीके से अलग अलग लाइन से पैटर्न बनाना है, ठीक है। फूल पत्ती की भी ड्राइंग बना सकते हैं, गोल लाइन भी बना सकते हैं, सीधी भी बना सकते हैं, आड़ी भी बना सकते हैं, तिरछी भी बना सकते हैं, गोल घुमावदार भी बना सकते हैं। बस यही करना है। और सिंपल जेंटांग, मैम मंडाला आर्ट में भी, यस वेरी गुड अदिति, बिल्कुल सही बोला, मंडाला आर्ट में भी इसी तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, तो हम कुछ उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आप अपनी शीट के ऊपर एक छोटी सी आर्ट वर्क बनाएंगे, छोटा मतलब बहुत बड़ा शीट पे बनाने का जरूरत नहीं है, छोटे पे बनाइए। बनाने के बाद में अलग अलग पैटर्न से उसको कोई फॉर्म दीजिए, उसकी डिजाइन बनाइए। जैसे सिंपल ज्योमेट्रिक भी बन सकती है, कोई फूल पत्ती भी बन सकती है, कोई सूरज बन सकता है, कुछ लिख सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया, आप किसी का फेस बना सकते हैं। तो जेंटांगल क्या है, जेंटांगल एक ध्यान साधना जैसा है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन, ठीक है।
ध्यान लगेगा। जब आप करने बैठोगे तो आपका पूरा ध्यान लगेगा, आप इधर उधर नहीं भटकेगा दिमाग आपको, आप डिस्टर्ब नहीं होगे, आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। इसको दोहराए जाने वाले रेखात्मक पैटर्न को बनाया जाता है, मतलब बार बार रिपीट करके एक ही पैटर्न को, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, फिर मैंने ये वाले बॉक्स में छोड़ दिया, फिर इसमें बनाया, इसमें छोड़ दिया। देखो रिपीट कर करके, दोहरा करके कितना सुंदर पैटर्न बन जाता है और बहुत ही मजा आता है। ये एक बहुत ही सरल विधि है और इससे हम बहुत ही व्यवस्थित होते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक चलता है सब काम। हमारा मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि हम फोकस रह पाते हैं, तनाव कम होता है, यानी कि स्ट्रेस कम होता है, और हम अपने काम में मन लगा पाते हैं। जब आप इसमें करोगे काम तो आपका सारा ध्यान एक काम में लगेगा, और उस तरीके से जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो उसी तरीके से आप उसको उसमें भी यूज कर सकते हैं, पढ़ते वक्त भी। जरूरी नहीं है जब जो एक काम करते हैं उसमें ध्यान लगाते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होती, कुछ गलत नहीं है, ये नहीं सोचना ये गलत हो गया, अच्छा नहीं बना, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर लाइन, हर रेखा, हर पैटर्न कला का पार्ट है। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से ड्रॉ करेंगे, चाहे एक छोटा सा पैटर्न बनाएंगे और फिर दिखाएंगे यहाँ पर, और बाद में घर पे उसी पैटर्न को एक्सटेंड करके, बढ़ा करके एक बड़ा आर्टवर्क बना के तब शेयर करेंगे मैडम के साथ ग्रुप्स पे, ताकि मैडम मेरे साथ शेयर करेंगी। ठीक है ना सिंपल? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। बापू पाटिल, बेटा शायद आपका नेटवर्क इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, आपको जो भी समझ में आया है आप वो ड्रॉ करके मेरे को दिखाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। नेटवर्क है, अच्छा है, लेकिन अब आपको नहीं दिख रहा तो मैं शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, है ना, इस वजह से। चलो, धनंजय ने एक छोटी सी बर्ड बनाई है, लेकिन इसमें पैटर्न्स डालो, जो मैंने बोला इसमें, इसको डेकोरेटिव बनाओ, इसको सुंदर बनाओ, अलग अलग पैटर्न डाल के लाइन से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अच्छा, जो अगर समझ नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे दिखाऊंगी और आपको समझ में आ रहा है, तो आप देख के कुछ समझ सकते हो। मैं होल्ड करके रखूं, पकड़ के रखूं उसको? मुझे लगता है देख के बनाने से अच्छा है समझ के बनाना। समझ के जब हम बनाते हैं तो हमारा बहुत ध्यान लगता है, अगर हम देख के बनाते हैं तो हम बार बार, हमारा ध्यान उस चीज पे जाता है जो हम देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसलिए श्वेता मैम की क्लास में हम कॉपी नहीं करेंगे, हम देखेंगे, समझेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी मेमोरी यूज करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे और फिर बनाएंगे। वेरी गुड धनंजय, इट इज गुड, अच्छा बन रहा है। लेकिन आप ऐसे ही पूरे पेज पे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड बनाओ, अलग अलग पैटर्न में, लेकिन एक इधर देख रही है, दूसरी उधर देख रही है, तीसरी नीचे देख रही है, इस तरीके से करके बनाओगे तो फिर वो पूरा एक पैटर्न रेडी हो जाएगा। पूरा जब पैटर्न रेडी हो जाएगा तो पूरा एक जेंटांगल आर्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, गुड। मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, अक्षरा दिखाओ। जिसको भी दिखाना है वो दिखा सकता है, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ बनाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है, अच्छा बनेगा। पैटर्न्स को रिपीट करते जाओ, बार बार बनाओगे। अगर एक सीधी लाइन है तो दूसरी ऐसी बनाएंगे, तो तीसरी फिर ऐसी बनाएंगे, चौथी फिर ऐसी बनाएंगे, फिर इसके ऊपर ऐसी बनाएंगे, फिर ऐसी बनाएंगे, तो अपने आप पैटर्न बन जाएगा, सिंपल पैटर्न बन जाएगा। आप गोल गोल डॉट्स तरीके से बना सकते हो। देखो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ बना करके, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो।
मजा आने वाला है। हाँ बताओ, क्या बताना है आपको, बोलो। किसको कुछ बताना है, बताओ। मैम मेरी ड्राइंग देखिए। मैम मुझे ना एक ट्रिक याद है, मैं हेलो बताऊं? मैम। हेलो मैम मैंने कुछ ड्रेस के पैटर्न की ड्राइंग बनाई है, मैं आपको दिखाऊं? हाँ जी, दिखाओ। मैम मैं नेटवर्क पर बैठी हूँ पर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं बेटा, आपको समझ में तो मैम आ गया प्लीज ना, मेरी देखा। ड्राइंग देखिए ना मुझे भी प्लीज। पैटर्न हाँ बनाने हैं मैम, हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। मैम मेरी देखो ना पर मुझे प्लीज। स्क्रीन नहीं दिख रहा। अनिष्ठा मराठी मैम प्लीज। हेलो टीचर, हेलो टीचर, एक मिनट में बोलूँ क्या जागृति? ये बनाया मैम। मैम 5 मिनट, टीचर एक मिनट मैंने में ड्रेस जागृति तैयार बोलूं? बनाई थी। मैम सिर्फ 5 मिनट। एक मिनिट मुलांनो, अच्छा, हैंड तो बेटा मुझे दिख रहा है बेटा, एक एक करके बोलोगे, अगर सब एक साथ बोलते हो मैम ना, मेरा मैम को मैम कुछ मेरी भी समझ स्क्रीन नहीं दिख रही आता। क्या? मैम हाँ, सिर्फ दिख पाँच रही। मिनट रुको, मेरा बन के तैयार होगा। मैम सही है क्या मैम? ऐश्वर्या, मैम वेट। मैम मेरी सिर्फ 5 मिनट, मेरा बन के तैयार होगा। वेरी गुड, ठीक है, बनाओ बेटा। हेलो ये देखो। टीचर। हाँ, दिख रहा है। टीचर एक मिनट में जागृति बोलूं? हाँ बोला बोटो, बोलो। टीचर एक्चुअली ना मुझे हमारी जो आँख होती है ना, हम्म तो टीचर इंसान की जिस प्रकार से आँख होती है ना, तो मुझे सेम टू सेम बनानी आती है। तो टीचर मुझे ना एक स्ट्रिक आती है, बट टीचर वो ना अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप है, तो मैं आपको ऐसे दिखा तो नहीं सकती हूँ बनाकर, इसलिए मैं ना ग्रुप पर वीडियो बनाकर भेजूंगी। ठीक है बेटा, ओके, जरूर। मैम मेरी ड्राइंग मुझे अब बोलिए बेटा पहले कहाँ बनाओ, से। थोड़ा सा बना करके मैं जब आपसे पूछूंगी ना, अभी मेरे को 10 मिनट तक सब लोग बनाओ, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से पैटर्न बनेगा। आप लोगों को दिख रहा है जो मैं ये अपने मोबाइल वाले इस पे दिखा रही हूँ, कुछ दिख रहा है आप लोगों को ये शीट? नो। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर दिखाती हूँ, आपको सामने से दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट लाइन से देखो ऐसे पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। हम कर्व लाइन से भी बना सकते हैं ऐसे।
ये भी एक तरीका है बनाने का, और भी है। इसको हम रिपीट करते जाएंगे तो पैटर्न बन जाएगा, इसको रिपीट करते जाएंगे तो पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, और बहुत मजेदार तरीके भी हैं। कोई भी तरीके से बन सकता है, बहुत ही सिंपल है। ये देखो, सिर्फ अलग अलग प्रकार की लाइनों से हम बना रहे हैं। कर्व लाइन। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डार्क कर देंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक डार्क कर देंगे। इस तरीके से। ठीक है, जिगजैग कैसे बनाते हैं? देखा, इस तरीके से हम चीजें लाइन से, अलग अलग तरीके की लाइन से अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। ज्यादातर सारी की सारी लाइनें आप फूल पत्तियों से भी बना सकते हो, ऐसे फूल भी बना सकते हैं जैसे हम मंडाला आर्ट में बनाते हैं। रिपीट करते जाएंगे, अपने आप वो एक पैटर्न बनता चला जाएगा। फिर उसमें आप शेडिंग कर सकते हो, उसमें डार्क लाइट करके और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ये भी अपने आप में एक पैटर्न है। हम्म, है ना?
इस तरीके से होता जाता है और काम बढ़ता जाता है, अच्छा बनता जाता है और आइडियाज आते जाते हैं। जब हम काम करते हैं तो हम पूरा ध्यान से काम करते हैं। वेरी गुड, मुझे लग रहा है सबको समझ, यस नाइस, आप लोगों को समझ में आया, वेरी गुड, सबसे अच्छी बात। तो अब हम लोग इसी स्टाइल से कुछ पैटर्न बनाएंगे एक शीट पे पूरा फिल करके, और कुछ इंटरेस्टिंग सा बना करके फोटो क्लिक करके भेजेंगे। कुछ इस तरीके से ऐसा बना सकते हैं, या कोई थोड़ी डेकोरेटिव डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके से। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे पैटर्न बनते जाएंगे और मजा आ सकता है, मजा आता जाता है। अदिति कह रही है मैम मैं दिखा सकती हूँ। यस आप दिखा सकती हो, प्लीज दिखाओ। अदिति बेटा थोड़ा सा क्लोज लाओ कैमरे के, हल्का सा दिख नहीं रहा है। हाँ नाइस, आप फोटो भेजोगे ना तो और अच्छा से दिखे, अच्छे से दिखेगा, बहुत सुंदर, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी नाइस। यस दिखाइए। ओ सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? दिखाइए। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने डिफरेंट लाइंस के बारे में सीखा, लाइंस के नाम सीखे, अलग अलग तरीके की लाइंस के नाम सीखे। जैसे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। फिर आड़ी रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तिरछी रेखा को बोलते हैं डायगोनल लाइन। कर्व रेखा यानी कि जो गोल घुमावदार रेखा होती है, लाइन होती है, उसको बोलते हैं कर्व लाइन। जो ऊपर से नीचे एंगल में चलती है उसको बोलते हैं जिगजैग। जो ऐसे गोल गोल बनती है उसको बोलते हैं स्पाइरल लाइन। एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट तक जाने वाली लाइन को बोलते हैं रेडियल लाइन, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग रेखाओं के अलग अलग नाम होते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट लाइन से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं। तो कितनी सिंपल सी चीज है, एक डॉट, डॉट से लाइन बनती है, लाइन से अलग अलग तरीके की लाइन हम बनाते हैं, उनको रिपीट कर करके हम पैटर्न्स बनाते हैं, और जब हमारे पैटर्न्स बनते हैं तो वो बहुत सुंदर सुंदर सी डिजाइन बन जाती हैं, और कितना मजा आता है, उससे हम फोकस कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है, मजा आ रहा है भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? पता नहीं चल रहा मुझे, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, आपको समझ में आना चाहिए। ऐश्वर्या आपको मजा नहीं आ रहा है क्या? नो लिखा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा? आ रहा है गुड, वेरी गुड। सिंपल सिंपल सी चीजों से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी, वेरी गुड, नाइस, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, हम कॉपी नहीं करेंगे, हम कहीं से कुछ भी कॉपी करके नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे, हम समझेंगे, फिर बनाएंगे। हाँ ऐश्वर्या बोलो, बोलो बोलो बोलो, मैम प्लीज ऐश्वर्या को अनम्यूट कर दीजिए। बोल ऐश्वर्या। मॅम मला मला ना काही सुचत नव्हतं आणि आमच्या घरची एकदमच लाईट गेली, त्यामुळे
मला काहीच सुचत नव्हतं, म्हणून मी तुमची बघूनच कॉपी केली. पूजा मैम, मॅम मला एक विचारायचं होतं. ना तुम्ही काय बनवत होता मैम ते मैं बताऊं? दिसत नव्हतं. मैम मैं बताऊं? ऐश्वर्या क्या बोली हिंदी में बताओ। हिंदी में बोले। बताओ। मैम वो वो बोली बोली मैम उनके घर की लाइट चली गई थी, इसलिए उसने आपने जो ड्राइंग दिखाई थी उसको ही कॉपी करके उसने भी ड्रॉ किया। अच्छा, ओके, नो मैम वरी। मुझे कुछ पर टीचर पूछना है, मैंने ना प्लीज पूछूंगा। टीचर मैंने ना मेरे स्कूल में ना बहुत अच्छे अच्छे से ड्राइंग बनाकर अच्छी बात है, और भी अच्छा बनाओ, मैम नई नई मुझे कुछ चीज। पूछना है, प्लीज पूछू क्या? हाँ हाँ, पूछो। मैम हम जो ड्राइंग करते हैं उससे हम आगे क्या कर सकते हैं अपने करियर में? बेटा बहुत कुछ कर सकते। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैम मैम मैं आर्ट्स अभी के सर भी 9th में बन गई। सकते। हाँ, 9th में गई, 9th। मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? और हम है ना आर्ट्स क्लास के सर भी बन सकते। हेलो मैम, हम है ना आर्ट्स क्लास के सर भी बन सकते या मैम भी बन सकते, कुछ भी बन सकते। हाँ, टीचर तो और बन ही मैम हम सकते ना हैं। और मैम हम ना डिजाइनर भी बन सकते हैं, पेंटर भी बन सकते हैं। और यस मैम मैम। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो कला है डिजाइनर वो डिजाइनर हम कहीं अच्छा, मुझे बोले दो। डिजाइनर सिर्फ एक शब्द है। एक डिजाइनर अलग अलग तरीके से पढ़ाई करके अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। एक डिजाइनर, एक आर्टिस्ट, पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम कोई भी चीज, मार्केट में कोई नया सामान आता है तो हम उसके बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं ना, टीवी पे एड्स देखते हैं, अखबार में एड देखते हैं, पैम्फलेट्स देखते हैं। वो सब कौन करता है? वो सब डिजाइनर्स बनाते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, एक्सेसरीज डिजाइनर बन सकते हैं। एक्सेसरीज डिजाइनर कौन होता है? जो हमारे बैग्स, पर्सेस, बेल्ट, शूज, लेदर डिजाइनिंग कर सकते हैं। और बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज बनती है, उसको मार्केट में ले जा करके कस्टमर्स को दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ड्राइंग नहीं करनी होती, उसमें हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, हमें और भी चीजें करनी पड़ती है। इसलिए ड्राइंग के साथ पढ़ाई भी करनी है और ड्राइंग को अच्छा बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको मालूम है डिजाइनर्स और क्या क्या करते हैं? एरोप्लेन भी डिजाइनर बनाता है, उसका भी, लेकिन उसको साइंस पढ़ना पड़ता है, उसको उसकी स्टडीज करनी पड़ती है। लेकिन एरोप्लेन की डिजाइन बनानी है, कॉकपिट की डिजाइन बनानी है, कोई ट्रेन का इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, कोई होटल का इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, किसी तरीके के कोई पॉट्स, होटल में जो क्रॉकरी होती है उसमें भी आर्टिस्ट बनते हैं। मेहंदी, यस, मेहंदी भी एक आर्ट है, उसका भी एक डिजाइन होता है। फैब बहुत सारी टेक्सटाइल डिजाइन होती है। बेटा ये फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपनी पढ़ाई भी साथ में करनी है और उसके साथ आर्ट में आगे बढ़ना है। हेयर आर्टिस्ट भी, यस, हेयर डिजाइनर्स बन सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आर्ट टीचर के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां बनते हैं। आपने अपनी बुक्स देखी है? जो आप बुक्स में पढ़ते हो, कुछ इमेजेस बना होती है, वो कौन बनाता है? उन आर्टिस्ट को बोलते हैं इलस्ट्रेटर्स। वो हाथ से भी बनाते हैं और आजकल हर चीज कंप्यूटर से होती है। इतने सारे टूल्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, सबके पास मोबाइल है। इसलिए सिर्फ रील्स नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि हम कैसे डिजाइन करते हैं, हम कैसे सीखते हैं। मोबाइल जिसके पास है, अगर कैनवा ऐप है तो कैनवा से हम डिजाइन बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए तो
बेच भी सकते हैं, पेंटिंग भी बेच सकते हैं, लेकिन हर चीज में हर चीज का समय होता है, हर चीज का तरीका होता है। उसके लिए हमें सिर्फ ऐसे सोचेंगे कि मैंने ड्राइंग बना दी और मेरी वो पेंटिंग बिक गई, सिर्फ ऐसे नहीं होता। आपको समझना पड़ता है, करना पड़ता है, हर चीज के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। इसलिए अभी हमें क्या करना है, अभी सिर्फ हमें अपनी पढ़ाई और अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना है, और हमें समझना है कि हमें लाइफ में क्या अच्छा लगता है, क्या आगे बनना है और क्या करना है, उस हिसाब से हम करते हैं। रंगोली भी एक तरीके की आर्ट है, यस। रंगोली भी बना सकते हैं मैम, यस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और पूछो बेटा। कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम में मेहनत पूरी करनी पड़ती है। हमें बहुत अच्छा, किसी को कॉपी नहीं करना पड़ता, अपना एक स्टाइल बना, सीखना होता है दूसरों से सीखना होता है। लेकिन अपना दिमाग, फर्नीचर डिजाइनिंग, वेरी गुड, फर्नीचर डिजाइन होती है, पैकेजिंग डिजाइन होती है। पैकेजिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, मार्केट में वो कैसे बिकेगा, वो भी एक तरीके की डिजाइन होती है। हाँ, फैशन डिजाइनर, यस, फैशन डिजाइनर तो होते ही हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं, है ना, टीवी डिजाइन बहुत कुछ होता है बच्चे, बहुत कुछ होता है। और बताओ प्रतीक्षा, मजा आया? सबको अच्छा लगा? समझ में आया? हम्म। नाइस भावेश, वेरी गुड। अगली बार क्लास से पहले आप लोग अभी क्या करेंगे, जब आपका वीकेंड पे छुट्टी होगी, सैटरडे संडे होगा, तो फिर आप लोग ऐसी इसी तरीके की जेंडांगल आर्ट बनाएंगे, और उसके बाद उसकी फोटोग्राफ्स मैम के साथ ग्रुप पे शेयर करेंगे, और मैम फिर हमें शेयर कर देंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैम शेयर करती हैं, पूजा मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना अच्छा अच्छा काम करके भेजते हो। ठीक है, किसी को कुछ बताना है, बोलना है, तो एक एक करके बोल सकते हो। अभी हमारे पास है 5 मिनट्स। बोलना है किसी को? हम्म। मैम हम बात कर सकते हैं किसी से कुछ थोड़ी देर? हाँ बेटा, अनम्यूट कर दिया। थैंक यू। मैम मेरी फोन की ना बैटरी डाउन हो गई है, तो हेलो मैम, मुझे बोलना है। सकती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैम हाँ हेलो बोलो। मैम, मुझे बोलना है मैम, मुझे बोलना है मीना को। एक एक करके हेलो भावेश, मैम। बोलो मैम बोलो। मेरी फोन की बैटरी ना लो हो गई है, तो मैं कभी भी हाँ लेफ्ट हाँ कर सकती हूँ। अच्छा बेटा, मैम, मैम मुझे बोलना है। मैम एक आप एक करके। मैम मैं आप कल अच्छे ना टीचर हो। मैम आप किसी एक को म्यूट अनम्यूट कीजिए ना, किसी एक को अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे बोलना है प्लीज। एक मिनिट, अजिबात कोणी मला बोलायचंय करायचं नाहीये। मैम ज्याचं नाव घेतलं त्यानेच अनम्यूट करायचंय। मैम तुम्हें मैम आप किसी भी एक बच्चे का नाम लो और उसको बोलो अनम्यूट करने के लिए। ज्याचं नाव घेईल त्यानेच अनम्यूट हाँ, करायचं, ठीक है? अच्छा, हाँ ओके ओके, ठीक है। भावेश को बोलने दीजिए मैम क्या बोलना हेलो है। मैम। मैम मेरा नाम हम्म। है। मैम आज आपने जो सिखाया ना, वो लाइन है ना, मैंने एक छोटी बुक पे ड्रॉ की है, क्योंकि बड़ी बुक है ना, वो आपकी क्लास की मैंने, वो भी मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं वो। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैंने पहले ही बोला आप छोटी बनो, बड़ी बनो। मैम ये सब कुछ, मैम ये सारी लाइन आपको ग्रुप पे भेजनी है। हाँ मैम हमारी मैम
मैम हमारी तो बात आ रही है तो नेटवर्क नहीं चल रहा अच्छा है। अभी दूसरे मैम बच्चे मैंने को खुद चांस। शुरू किया, साई, साई कौन है? साई बोलो, बोलो। नहीं बोलना। अपूर्व, अब आप बोलो। वेरी गुड। मैम मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तो एक एक को ही अनम्यूट करते हैं। ओके साई बोल। हाँ अपूर्वा, आपने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया, वेरी गुड। अभी और कौन किसी को बोलना है? बापू मुझे कुछ बताना है। अच्छा पहले मनीषा, मनीषा है, ये कौन है? आप बोलो बेटा। मनीषा, बोलो मनीषा, अनम्यूट करो। मैम मैंने ड्राइंग बनाई है, उसकी वीडियो भेज दी तो चलेगा क्या? आप भेज देना, ठीक है। आप किसको बोलना थैंक है? यू मैम। श्रुति बोलो, श्रुति बोलो। बापू पाटिल बोलिए, आप बोलिए। श्रुति बोल। मुझे लग रहा है वो कुछ अनम्यूट नहीं कर पा रही है शायद। नहीं मैम, मैं ना एक एक को अनम्यूट अच्छा, का अच्छा। ऑप्शन देती हूँ। श्रुति नहीं बोल रही है। आपने किसका नाम लिया? और बापू, बापू पाटिल। स्पीकर ऑन करो ना प्लीज। बेटा यही होमवर्क है जो आप आज आपने देखा सीखा, उसी का कुछ बनाना है। ऐसे कोई भी मैम होमवर्क ऐसे नहीं देती हैं, ठीक है। बापू बोलो, आप बोलो। मैम आज जो आपने आर्ट्स पढ़ाया है वो ड्रॉ करके हम ग्रुप पे भेजे। यस, बिल्कुल भेजिए। वही तो मैं तो मैम मेरा शुरू से मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, अब ऐसा करेंगे, सब लोग अपनी अपनी ड्राइंग की पिक्चर्स मैम को ग्रुप पे भेजेंगे और फिर मैम मेरे साथ शेयर कर देंगी। तो अच्छा है, आप लोगों को सबको समझ में आ गया। आज हमने जेंटैंगल आर्ट सीखा। अगली बार हम कुछ और इंटरेस्टिंग सीखेंगे, कुछ ऐसा जो आपको समझ में आए, सिखाए। देखते तो हम बहुत सारी चीजें हैं। तो अगली बार हम आपको कुछ और बताएंगे, शायद कोई डिफरेंट टेक्निक में करके दिखाऊं, सिखाऊं। तो आपको अच्छा लगेगा। और आई थिंक अभी के लिए काफी है। अभी 9:20 हो गए। मैम 9:20 तक की क्लास होती है, राइट? मैम हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैम मैंने बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर। आप सब बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करके। और आप सबके स्कूल की छुट्टियां चल रही होंगी ना अभी तो? कब तक छुट्टियां हैं आपकी? मैम इनकी छुट्टी ऑलमोस्ट 15 जून तक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग काम करिए, और ऐसा नहीं कि छुट्टी के बाद हम आर्ट नहीं करेंगे। हम आर्ट करते रहेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। और श्वेता मैम ने जो भी सिखाया है सीखते रहेंगे, ठीक है, करते रहेंगे। चलो फिर आज की क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं। जेंटैंगल आर्ट आज हमने किया है। सब लोग अच्छा अच्छा करके दिखाएंगे। आपके पास ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से करेंगे, नहीं तो कलरफुल पेन है तो हम कलरफुल पेन के साथ भी इस तरीके से करके दिखा सकते हैं। ये बहुत सिंपल वाली है, मैं जल्दी से एक बार और दिखा देती हूँ। ये भी देखो, ये भी एक फ्लावर वाली ड्राइंग है, ये ज्योमेट्रिकल वाली ड्राइंग है, ये गणपति है। और क्या दिखा सकते हैं आपको? सब तो मैंने दिखा दिया आपको जल्दी जल्दी। ये दिखा सकते हैं, ये वाली देखो, ठीक है। ऐसा भी बना सकते हैं, है ना? सादा, सिंपल और बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें हमें बहुत मजा आएगा। हम सिर्फ पैटर्न्स रिपीट करेंगे और हमारे बहुत सुंदर आर्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू सो मच हेल्प करने